राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं, और हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते, विद्यमान रहते जो शासन रहा है वो शासन हमेशा पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। पंथ संप्रदाय, भाषा, कुछ भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, प्रजा के लिए समान न्याय। और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। गुरुजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुजी को पूछा गया कि हमारे गांव में तो मुसलमान और ईसाई है नहीं, हमारे यहाँ शाखा का क्या काम है। गुरुजी ने कहा कि भैया तुम्हारे गांव की छोड़ दो, पूरे दुनिया में भी मुसलमान ईसाई नहीं होते तो भी हिंदू समाज अगर इस अवस्था में रहता तो संघ की शाखा की आवश्यकता थी, क्योंकि संगठन किसी के विरोध में नहीं होता। आप सब लोग कुछ ना कुछ तो व्यायाम करते होंगे, कम से कम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते होंगे। आपको कोई पूछे कि आप ये व्यायाम कर रहे हैं, किसको पीटने का इरादा है? अरे भाई, व्यायाम अपने आप को तंदुरुस्त कहने के लिए। अब कभी मारपीट होती है तो व्यायाम का शरीर काम में आता है, ये बात अलग है, लेकिन व्यायाम का उद्देश्य किसी को मारने के। स्वस्थ होना शरीर की स्वाभाविक अवस्था है, संगठित होना समाज की स्वाभाविक अवस्था है, बिना उसके कोई काम सफल नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण समाज का संगठन ये करता है और ये 100 साल से कर रहा है।